तो लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं। बड़ी खबर ये कि 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं और इसके बाद रुझान के बाद क्या तस्वीर बन रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर लगातार आपको नजर आ रही है। 63 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़त बना रखी है। हरियाणा की 90 सीटों में से सभी 90 सीटों का रुझान हमारे पास में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से यहां पर सत्ता में थी वो 20 सीटों पर शुरुआती रुझानों में सिमटती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने भी 1 सीट पर अभी बढ़त बना रखी है और अदर्स के खाते में 6 सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि जजपा और इनेलो और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जो बहुत सी छोटे छोटे दल यहां पर चुनाव लड़ रहे थे जिनका कभी बड़ा अच्छा दखल देखा गया, लेकिन वो सब अब यहां पर दरकिनार होते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा ही बंद के निकल के सामने आ रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी 90 के 90 सीटों का रुझान आ गया है और 46 यहां पर जादुई फिगर है और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर 45 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। यही नतीजों में तब्दील हुआ तो 1 सीट की आवश्यकता पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये हालात बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बन सकती है अगर यही नतीजों में तब्दील हुआ तो। हरियाणा में बड़े चौंकाने वाले परिणाम इसलिए क्योंकि नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से एकमात्र ऐसे पूरे मंत्रिमंडल में सदस्य हैं जो आगे चल रहे हैं। बाकी पूरे के पूरे सभी के सभी मंत्री पीछे चल रहे हैं, जिसमें अंबाला कैंट से अनिल विज भी शामिल हैं जो 6 बार के विधायक हैं और इस बार वो भी वहां से पीछे चल रहे हैं। और देखिए हितेश, खास बात यह कि सीएम पद के दावेदार अनिल विज भी माने जा रहे थे और देखिए अब वो अपनी सीट बचाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं और ऐसे में अगर वो ही अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की स्थिति पूरे हरियाणा में क्या है। तो एंटी इनकम्बेंसी जिसकी बार बार बात कही जा रही थी, हालांकि बाद में यही कहा गया कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हुई थी आरएसएस, आखिरी में ताबड़तोड़ बैठकें हुई, कई आयोजन किए गए, लेकिन देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके साथ ही किसान, पहलवान और ये जो एक मेगा फैक्टर था। हितेश जी, क्या समझा जाए कि हरियाणा में यही भारी पड़ा है? बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने लगातार किसानों के मुद्दे पर, जवानों के मुद्दे पर और इसके साथ आम जनता के मुद्दे को लेकर लगातार अपनी बात की। जवानों के संदर्भ में इसलिए क्योंकि लगातार अग्निवीर को लेकर और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी खासा प्रचार किया था और लोकसभा चुनाव के दौरान भी यहां पर 10 में से 5 सीटें बीजेपी से जीती थी और कांग्रेस पार्टी 5 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 10 के 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। बिल्कुल, और देखिए रुझानों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसके ही साथ जुलाना से विनेश फोगाट आगे चल रही है। ये सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि विनेश फोगाट जिन्होंने ओलंपिक में हारने के बाद पहलवानी से ही संन्यास उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके बाद जैसे विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ वो कांग्रेस ज्वाइन करती है और उसके बाद लगातार बीजेपी पर वो हमलावर थी। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन इस बार जुलाना माना जा रहा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस की झोली में जरूर डाल देंगी। रिंग में जब वो उतरती है तो खूब ताकतवर अपना गेम दिखाती है और इस बार जब वो चुनावी मैदान में उतरी तो देखिए इस दंगल में अपना मंगल तो कर ही रही है, कांग्रेस का भी मंगल जरूर करेंगी। जम्मू कश्मीर की जंग की यदि बात की जाए तो जनता किसके संग है ये सभी जानना चाहते हैं क्योंकि 10 साल बाद यहां पर चुनाव हो रहे हैं और ना सिर्फ बीजेपी की अग्नि परीक्षा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अग्नि परीक्षा। साल 2014 में पहली बार ही प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी और उसके बाद अब जाकर के वहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में 370 हटने के बाद ये पहला वहां पर चुनाव है। स्टेटहुड पहला राज्य यहां पर बनाया गया। टारगेट किलिंग, आतंकी हमले, पीओके, ये वो तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के जनता ने यहां पर मतदान किया। ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हो गई थी। 3 चरणों में वहां पर चुनाव हुए और देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अभी 45 सीटों पर कांग्रेस और एनसी इनका गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं यदि बात की जाए बीजेपी की तो 28, हालांकि पिछली बार बीजेपी को 25 सीट मिली थी, यहां पर जरूर 28 अभी यहां पर रुझानों में आगे चल रही है। सबके बीच देखिए आप जो लगातार फिगर्स बता रही हैं इसमें पीडीपी का आंकड़ा देखिए और सिर्फ 5 सीटों पर इस वक्त पीडीपी आगे चल रही है। जब आखिरी बार यहां पर चुनाव हुआ था 2014 में तब पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और सरकार में सत्ता में भी वो काबिज हुई थी। उसके बाद 10 साल बाद जब अब चुनाव हो रहे हैं तो देखिए बदली हुई परिस्थिति में और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जम्मू कश्मीर का राज्य बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि लगातार 370 को लेकर जिस तरह से प्रचारित किया गया उसको हटाने को लेकर और वहां पर हालात बदलने के लेकर बात हुई, भारतीय जनता पार्टी बड़ी आशान्वित थी कि इसका फायदा नतीजों में दिखेगा, लेकिन अभी तक के रुझान तो यही इशारा कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी यहां पर वापस सत्ता में लौटने की बात कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ ये लिखा कि अगर उनकी सरकार आती है
तो वो फिर से धारा 370 को बहाल यहां पर करेंगे। अब जनता ने क्या इस बात को देखकर यहां पर मैंडेट दिया, और ये जो अभी चूंकि बाइफर्केशन भी देखना होगा कि कश्मीर और जम्मू, चूंकि दो रीजन में ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहां पर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कहां पर बीजेपी बेहतर कर रही है, कहां पर कांग्रेस और गठबंधन बेहतर कर रहा है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। और थोड़ी देर में ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि क्या इस बार पहली बार घाटी में कमल खिल पाएगा, क्योंकि अब तक चुनाव में देखा गया कि कश्मीर में बीजेपी कमाल नहीं कर पाती, और यही वजह रही कि इस बार के चुनाव में जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो जम्मू की हर सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन घाटी में यानी कि कश्मीर में उन्होंने अपने प्रत्याशी हर सीट पर नहीं उतारे। वहां पर उन्होंने तय किया उमर अब्दुल्ला दो सीट से चुनाव लड़े थे, बड़गांव और गांधरबल, और दोनों सीट पर आगे चल रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प इस वक्त नतीजे वहां से निकल के सामने आ रहे हैं। चुनाव में जबकि वो हार गए, महबूबा मुफ्ती भी खुद हार गई थी, और देखिए पीडीपी के लिए बहुत मुश्किल भरी राह नजर आ रही है। इस बार ये माना जा रहा था कि पीडीपी शायद यहां पर किंग मेकर बन सकती है। पीडीपी ने हालांकि बाद में कहा महबूबा मुफ्ती ने कि हम जा सकते हैं कांग्रेस और एनसी के साथ, लेकिन रुझानों की यदि बात की जाए तो कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है 45 सीट पर, और इससे यह भी जरूर कहीं ना कहीं साफ है कि यहां पर भी स्पष्ट बहुमत इस गठबंधन को हितैषी। चलिए।